पालघर तालुका में आज सुबह से मतदान हो रहे हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग उम्मीदवार खड़े हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है इस बार भी अपनी साख बचाने के लिए मैदान में उतरी हुई है। हालांकि इस जिले में बात की जाए तो पहले से ही शिवसेना काफ़ी मजबूत मानी जाती है, लेकिन इस बार इस मैदानी जंग में बीजेपी और कांग्रेस भी जो है मैदान में उतरी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार मनोहर दानेकर जी इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आप बताइए कि इस इलाके की बात करें तो बहुत पहले से ही शिवसेना बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। कांग्रेस जो है यहाँ पर अपने आप को कैसे देखती है? नहीं नहीं सुनो, पहला ये पालघर जिले में, थाना जिले में कांग्रेस एक नंबर पे थी। यहाँ पे पहला 13 के 13 आमदार कांग्रेस के चुने जाते थे। सिर्फ एक 2-3 टर्म में वातावरण चेंज हुआ है। बाकी कांग्रेस का यहाँ पे बहुत से कार्यकर्ता हैं, बहुत से लोग हैं। हाँ, मनोज जी बताइए कि क्या मुद्दे हैं जो इस बार आपको लगता है कि वोट आपकी तरफ आने चाहिए, क्योंकि ये जो 2-3 टर्म आप बता रहे हैं पहले से शिवसेना मजबूत, 14 के बाद से यहाँ तस्वीर पूरी बदल गई। 14 के बाद बीजेपी की सरकार आई है। अभी ये सरकार भी नाकामयाब हुई है। यहाँ पे अभी बेरोजगारी, महंगाई, सब भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ गया है। इसके लिए अभी वातावरण चेंज होगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। कांग्रेस यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं बहुत सारे हैं, चाहे रोड का मुद्दा हो, बिजली पानी का मुद्दा हो। आपको लगता है कि वो बहुत लोग ध्यान में रखेंगे? 6 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो पिछली बार भी लोगों के काम को देखा जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमारी नगर परिषद जो पिछला टर्म था वो भी उन्हीं की सत्ता थी। वो ये काम करने में नाकामयाब रही है। जो कांग्रेस के हाथ के पंजे को कैसा सपोर्ट यहाँ मिल रहा है? अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन में क्या? डोर टू डोर है। और यहाँ पे हम लोगों ने हमारे एक नगर अध्यक्ष भी खड़ा किया है। 6 हमारे एक्चुअली महाविकास आघाड़ी होने जा रही थी, लेकिन कई कुछ सीटों की वजह से नाकामयाब हुई। इसलिए हम लोग ने फिर हमारा स्वतंत्र लड़ने का विचार किया और हम नगर अध्यक्ष प्रीतम राउत के लिए दिया है हम लोग ने। सुबह से इस वोटिंग सेंटर की बात करें तो भीड़ आ रही है, मतदाता आ रहे हैं क्या वोटर डालने की? भरपूर लोग अपने दिल से सब आ रहे हैं। इस बार वो लोग कुछ बदल के रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बदलाव होगा। 100% बदलाव होगा। एक अच्छा उम्मीदवार, अच्छा काम करने वाला उम्मीदवार चुने जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। ये कांग्रेस जो है उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं साफ तौर पर, लेकिन ये जनता तय करती है कि बदलाव वो करना चाहते हैं या फिर उन्हीं को मौका दे, क्योंकि ये 5 साल होते हैं, लोकतंत्र का ये पर्व होता है और एक बार आपको मौका मिलता है कि अपने वोटों का जो राइट्स होता है, जो अधिकार होता है, उसे चुना जाए। बहरहाल पालघर के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से आज सुबह से ही मतदान जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, पालघर। हम चाहेंगे कि हमारे गांव का विकास हो, जो आए वो हम सबकी मतलब जो हमें चाहिए वो हमारा बात सुने, हमारे पीछे खड़ रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। 6 साल चुनाव नहीं हुए यहाँ पर, तो अब 6 साल लगता है कि जो लोग सत्ता में थे उन्हें वापस मौका देना चाहिए कि नए लोगों को मौका देना चाहिए? क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं? नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और जो पुराने हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, वो हमारी चाहत है। ठीक। आप बताइए, आप भी वोट डालने आ रही हैं, महिलाओं के लिए क्या इस इलाके में कमी रह गई? इस गांव में क्या कमी है महिलाओं के लिए? बोलिए। महिलाओं के लिए क्या यहाँ पे है? अच्छा होना चाहिए सबका, और क्या बस। तो क्या तकलीफें होती हैं रात के समय महिलाओं के लिए, खासतौर पर अकेले आने जाने में डर लगता है? नहीं के लिए हमारे लिए तो पिंटू भाई जब हम बोलेंगे तब खड़े रहते सूरज धोत्रे। अच्छा, आप उन्हीं को जिताएंगे? हम उन्हीं को जिताएंगे। ठीक। पालघर जिले में आज सुबह से ही मतदान हो रहे हैं नगर परिषद चुनाव के लिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त अखाड़े में कूदी हुई है और सुबह से ही वोटिंग बूथ के बाहर तमाम जो यहाँ के रहवासी हैं वो अपने मतों का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए ये हाथ पे स्याही का निशान, यानी इन्होंने अपना मतदान जो है वो कर दिया है। और ये पोलिंग बूथ के बाहर आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो जैसे उनका नंबर आ रहा है, जैसे उनको वक्त मिल रहा है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वोटिंग डालने के लिए अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मतदान है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो ऐसे में लोग घरों से बाहर निकलते हैं। देखिए इन्होंने स्याही लगा ली है अपनी उंगली पर, यानी इन्होंने अपना मतदान कर दिया है। भाई साहब बताइए कि किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपने मतदान किया है? विकास हो गए और सब आगे बढ़े और सबका कल्याण करे ये नेता लोग जो हैं, इसके लिए हमने वोट अपना मत चुना है। आप बताइए, आप महिला हैं, महिलाओं का क्या मुद्दा है यहाँ पर जो खास तौर पर आप वोट डालने के लिए गई हैं? क्या बोलूं? क्या मुद्दा था? क्या जो चीज़ें हैं यहाँ पर नहीं हो पाई हैं? अच्छा सड़क बने, सड़क है, बिजली पानी, क्या दिक्कत नहीं है, पानी बिल्कुल, पानी सड़क नहीं है हमारी। अच्छा, हाँ। इस बार लगता है बदलाव होगा? हाँ? इस बार बदलाव होगा, चेंजेस होंगे इस बार? होगा ना। अच्छा,
बिल्कुल देखिए आप बताइए कि और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जो लोग ध्यान में रखकर वोट डालने जा रहे हैं? मेन है पानी का। पानी जो है पीने का वो समय से आता नहीं, और आता है जहाँ जहाँ वो कभी आता है कभी नहीं आता है, ये भी प्रॉब्लम रहता है। टाइमिंग चेंज हो जाती है, ऐसा सब है। उसको मुद्दे में नज़र में रखते हुए हम लोग ने अपना मत दिया है। बिल्कुल देखिए ये जो भी आवे अच्छा करे, वही विकास हो। हमारा। हाँ, विकास मिश्रा मेरा नाम। बिल्कुल बिल्कुल देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सुबह से ही वोट डालने के यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि कैसे तमाम जो यहाँ के लोकल रहवासी हैं, क्योंकि जो लोकल मुद्दे होते हैं खासतौर पर सड़क, बिजली, पानी की जो 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं इंसान की ज़िंदगी की जीने के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो वोटर्स हैं आज मतदान केंद्र पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बारी बारी अपने वोटर्स का जो है वो उपयोग कर रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ये उन्हें मौका होता है कि ये 5 साल में अगले वो क्या कुछ करेंगे, अब किनको लोग चुनेंगे, कैसे वो करेंगे और कैसे किन मुद्दों को ध्यान में रखते, किन मुद्दों को जहन में रखते हुए वो वोट डालते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि 30 सीटों पर इस तालुका में आज जो है वो मतदान हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी हो, शिवसेना, यूबीटी, शिवसेना एकनाथ शिंदे की, अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, उसके अलावा कांग्रेस, ये ऐसे तमाम दल हैं जो आज मैदान में उतरे हुए हैं। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारत वर्ष पालघर। पालघर के 4 तालुका में आज मतदान हो रहे हैं और तकरीबन 6 साल के बाद आज मतदान जो है वो होते जा रहे हैं और इस वक्त देखिए कि हम पालघर जिले में मौजूद है, जहां पर सुबह से ही तमाम जो वोटर्स हैं वो यहां पर अपने घरों से मतदान करने के लिए निकल चुके हैं। ये नगर पालिका का चुनाव है और ये अग्नि परीक्षा जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद ही तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी जो लड़ाई है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या हम कहें अजित पवार की एनसीपी या शरद पवार की एनसीपी। यहाँ पर सारे गठबंधन टूट चुके हैं और ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसमें जो लड़ाई होती है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर होती है। हमारे साथ पालघर, ये जो जिला आप देख रहे हैं, जो पालघर तालुका है, यहाँ पर जो मतदान हो रहा है, शिवसेना के उम्मीदवार जो हैं शिंदे गुट के, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और इनका नाम है महेश कोती जी। और ये बताइए कि उम्मीदवार हैं, 6 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, सुबह से आप पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, वोटर्स आ रहे हैं क्या वोट डालने के लिए? नहीं, अच्छा प्रयोजन है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो स्थानिक लोग पे कार्य किए हैं, उनकी वजह से लोगों में काफ़ी अच्छी संभावना है और अच्छे कार्य किए उनकी वजह से लोगों में काफ़ी अच्छा है। लेकिन 6 साल बाद आ रहा है, मुद्दे बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों के बीच गए होंगे। यहाँ का विकास का मुद्दा बहुत ज़्यादा है कि स्थानीय जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है 6 सालों में। क्या वही है कि इस बार आप लोगों को नहीं, कोरोना काल के बाद में जो थोड़ा सा हमारा विकास का रुका था वो हो नहीं पाया, लेकिन जहाँ के गटर है, लाइट है, ये खूब सारे काम किए। हमारे नगराध्यक्ष के जो उम्मीदवार है उत्तम घरत, उन्होंने अच्छे कार्य किए हर वार्ड में, इसके लिए उनको अच्छा पोजीशन मिल रहा है। सुबह से आप बताइए कि आप भी महिला हैं, महिलाओं का मुद्दा भी यहाँ पर खास तौर पर होता है, तो क्या वो मुद्दा है जिसके वजह से आपको लगता है आपको वोट मिलेगा? हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जो लाड़की बहन योजना जो उन्होंने जो चालू की थी, उससे लगता है कि हमको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। महिलाओं के लिए शिंदे साहब के लिए प्रेम बहुत है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी बहुत स्ट्रांग है, बीजेपी देवेंद्र फडणवीस आए थे वहाँ पर चुनाव प्रचार करके, तो आपको लगता है शिंदे बीजे और शिवसेना बीजेपी में लड़ाई बहुत तेज होने वाली है? हाँ, दोनों में ही लड़ाई होने वाली है। लेकिन अभी हमारे वार्ड में जो उम्मीदवार है बीजेपी के, उन्होंने वो खुद नगर सेवक थे, उन्होंने काम वार्ड नंबर 3 में 0 किया है, कुछ भी काम नहीं किया है उन्होंने। इसके लिए हमको अभी लोगों का विरोध है उनको बहुत, इसके लिए हमको थोड़ा सा आशा है कि हमको लोग नया चेहरा देखेंगे और उनका काम होने को हमको वोट करेंगे ऐसा। अच्छा, मैं जी बताइए कि इस बार मत यादी में कई लोगों के नाम जो है बहुत बार रिपीट हुए, ये मुद्दा बहुत महाराष्ट्र में चल रहा है। आपके वार्ड में क्या ऐसी कोई दिक्कत आई है अब तक सुबह से? नहीं, दोबार नामे भी बहुत है, नाम बहुत है, जो डिस्क्लेस नामे भी नहीं, डेट नामे भी डबल है, लेकिन ऐसी समस्या है, सुबह से वही प्रक्रिया चालू है, इसके लिए मतदान में भी स्लो है। बिल्कुल। और मतदाताओं से हम बात करेंगे कि वो जब वोट डालने आए हैं, आप बताइए कि वोट डालने जा रहे हैं आप? हम वोट डाल के आ गए हैं। वोट डाल के क्या मुद्दा है इस बार वोट डालने गए थे, क्या मुद्दा? विकास का मुद्दा? विकास का मुद्दा है। अच्छा जी। और इसके अलावा क्या 6 साल में चुनाव नहीं हुए यहाँ पर, अब चुनाव हो रहे हैं, लगता है परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, 100% होगा। हाँ जी। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार जो आपके जहन में थे वोट डालने से पहले? वोट डालने के पहले रोड, रास्ते, साफ सफाई, पानी व्यवस्था, ये सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए बस। जी।
जी, बिल्कुल। देखिए, ये इन्होंने मतदान कर दिया है और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि यहाँ के जो मुद्दे हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, जो हर इलाके में होती है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उसी को लेकर ये जो है वोट डालने पहुँचे हैं। और अलग-अलग बूथ पर यहाँ पर जो है वोटें पड़ने सुबह से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ये ऐसा इलाका है, इसके बाद महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। तो महाराष्ट्र सरकार के लिए या महायुति में शामिल या महाविकास आघाड़ी हो, दोनों दलों के लिए इस वक्त ये लंबी लड़ाई होगी कि इस सीटों पर अगर विजयी प्राप्त होते हैं तो आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में आज मतदान हो रहा है और अलग अलग वोटिंग सेंटर पर तमाम जो वोटर्स हैं वो सुबह पहुंच चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें, हम पालघर तालुका में इस वक्त मौजूद है, जहां पर 30 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दी हैं कि किसी भी तरीके से पालघर के स्थानीय चुनाव में जो है अपने उम्मीदवार को जिताना है। और इस बार वोटिंग जो है पिछले 6 सालों से ये चुनाव जो है लंबित पड़े थे, अब इसकी शुरुआत जो है आज से हो रही है। उसके बाद तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव जो हैं वो होने हैं। हमारे साथ कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, जो इस बार पहली मर्तबा आज अपने वोटों का उपयोग करेंगे, वोट करने जा रहे हैं। आप बताइए कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या जहन में रहेगा, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोकल जो आप वोट डालने जा रहे हैं? मैं इसलिए वोट डाल रही हूँ कि अभी जो भी हमारे एरिया में जो भी खड़े होंगे, मतलब मैं चाहूँगी कि वो जो हमारे एरिया की प्रॉब्लम्स है, जैसे पानी की प्रॉब्लम्स है, रोड के प्रॉब्लम्स है, वो जो हमारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो। इसके लिए आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, महिला हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत एक होता है कि हमारे एरिया में सेफ्टी कैसे, महिलाओं के रात को टाइम आते वक्त, क्या वो भी जहन में मुद्दा होगा? हाँ है। वो मैं चाहूँगी कि जो आजू बाजू टपरी घूमते छपरी वो लोग अपने एरिया से निकल जाए। और क्या इस एरिया में और क्या क्या कमी है? क्योंकि पालघर जब आता है तो ग्रामीण इलाकों में इसकी बात की जाती है, हालांकि ये स्टेशन के बहुत करीब इलाका है। तो और क्या मुद्दे होंगे जो आप चाहते हैं कि इस एरिया का विकास हो, यहाँ के जिसको आप चुने वो इस एरिया को डेवलप करें? एक्चुअल में पालघर ऑलरेडी थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है, तो मैं इसको कुछ कहूँगी नहीं ज़्यादातर। बस यहाँ पे रोड थोड़े से ख़राब चल रहे हैं अपने, वहाँ ये समस्या बस हो जाए, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब तो चल ही रहा है अच्छा खासा। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट डालना यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और लोग को देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वोट डालने के लिए जाते हुए आपको दिखाई देंगे। कई सारे लोग अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं, कई सारे लोग अपने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और साफ तौर पर ये जो चुनाव होता है, ख़ास तौर पर अपने जिस नगर में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसका विकास होता है, ये उसी को ध्यान में रखते हुए वोट डालने पहुँचते हैं। देखिए, ये पोलिंग बूथ है, स्कूल है, और स्कूल के बाहर तमाम जो उम्मीदवार हों, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कौन से वोटर्स हैं या जिनको बुलाया जाता है कि आप वोट डालने आइए। क्योंकि ये 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तो लोगों को अपने मतों का भी उपयोग करना होता है। और इसी वजह से ये जो इलाका है पालघर, जहाँ पर इस इलाके में 30 सीटों पर जो है मतदान है, उसके अलावा वाड़ा, मोखाड़ा और जवाहर जैसे जो 4 तालुका है पालघर जिले में, वहाँ पर सुबह से ही अलग अलग ऐसे पोलिंग बूथ पर आपको वोटर्स की यानी मतदाताओं की जो भीड़ है वो दिखाई देखने को मिल रही है। हालांकि अब कुछ ही घंटे बाद इसके नतीजे भी आएंगे, तो देखना होगा कि यहाँ की पालघर की जनता किसके सर पर ताज जो है वो सजाती है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, पालघर।